ओडिशा कम्युनिकेशन ले समस्त को बहुत बहुत स्वागत। वर्तमान समय रे ओटेट 2024 पाई ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो सारी। किपरि निजे निजर ओटेट फॉर्म को निर्भुल भाव में आवेदन करेंगे स्टेप बाय स्टेप जानी रखिए। आता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ एवं निजर फ्रेंड्स मान सहित वीडियोटी को शेयर करूँ। प्रथम गूगल को जी एवं सेटारे सर्च करेंगे bscodisha.ac.in एवं प्रथमे आसीज देखो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी वेबसाइट लिंक बीएससी ओडिशा तारी पर नॉर्मली क्लिक करने। क्लिक करने पर बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट खोली एवं आपण तल को आसबे तल को आसबे लेटेस्ट अपडेट्स रही तले देखो लिखाई रीड मोर से रीड मोर ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर देखो सब प्रथम लिखाई आपंकर ऑनलाइन फॉर्म फॉर ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ओटेट 2024 से ऑप्शन उपर आपन को प्रथम क्लिक करने पड़ो। क्लिक करने पर आपन को सामने एमती इंटरफेस खोली देखो पेपर 1 लिखा थी पेपर 2 लिखा थी एवं बोथ पेपर लिखाई थी। आपन जो पेपर पर एलिजिबल से पेपर उपर लॉगिन करने पड़ो। देखो बोथ पेपर सेटा को मुझे आपन को करके देखौछि बट समस्त समान प्रोसेस किसी असुविधा ना। देखो बोथ पेपर तले लिखाई लॉगिन लॉगिन उपर क्लिक कली। लॉगिन उपर क्लिक करने पर आपन सामने खोली गोटे नूतन इंटरफेस एवं ये देखो लिखाई लॉगिन एवं तले लिखाई क्लिक क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जेहेतु आम नुआ से प्रथम न्यू रजिस्ट्रेशन उपर क्लिक करने पड़ो। से न्यू रजिस्ट्रेशन उपर क्लिक करने आपन सामने आसो आपन को फिलअप करने। देखो तो प्रथम लिखाई एंटर नेम निजर नेम जोटा कि सर्टिफिकेट ऊपर लिखा थी कैपिटल अक्षर सब लिखे मन रखु से निजर नेम टी को लिखिदेवे। तले लिखाई एंटर पासवर्ड निजर चॉइस रो गोटे पासवर्ड तैयारी करदेवे जमी ओडिशा @1234 कन्फर्म करने आउ थे तल बक्स देवे। तापर लिखाई एंटर मोबाइल नंबर निजर मोबाइल फोन नंबर टी को सेटारे देवे सेटा गोटे वेरिफिकेशन कोड आसीबो। तले ईमेल आईडी देवे। ईमेल आईडी देला पर देखो लिखाई सबमिट लिखाई तले नॉर्मली एति फिलअप कला परे सबमिट ऊपर क्लिक करने। क्लिक करने पर आपणकर रजिस्ट्रेशन हो पॉपअप आसीबो पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली ओके करने। देन आपण को मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जाइथिबो से ओटीपी टा को एठारे एंटर करने पड़ो। ओटीपी एंटर कला परे तले लिखाई वेरीफाई वेरीफाई ऊपर नॉर्मली क्लिक करना। वेरीफाई ऊपर क्लिक कले आपनकर वेरीफाई सक्सेसफुल हो ओके ऊपर क्लिक करेंगे। देखो तापर आपनकर लॉगिन हो एठी किछि स्टेप्स रही। प्रथमे आपनकर रही कौन देखो पर्सनल इनफॉरमेशन निजर पर्सनल डिटेल्स देवे। सेकेंड रे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपनकर योग्यता ऊपर देवे। तापर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एड्रेस एवं इनफॉरमेशन से डिटेल्स आसीबो। तापर पेमेंट कले आपनकर एप्लिकेशन फॉर्म टी फिलअप हो जिवो। प्रथमे हम पर्सनल इनफॉरमेशन ऊपर क्लिक करिबा। एटी हम डिटेल्स देबा। प्रथमे लिखाई एंटर नेम कैंडिडेट नेम जोटा आपनकर ना निर्भुल भाव में सर्टिफिकेट अनुसार निजर नेम टी को सेटारे टाइप करिनेबे। सेकेंड रे लिखाई डेट ऑफ बर्थ जन्म तारीख आपनकर डेट ऑफ बर्थ टी को जोटा आपन सेटा को सिलेक्ट करनेबे। तापर लिखाई जेंडर मेल फीमेल आपन जहाँ थे सेटा को सिलेक्ट करेंगे। देन कैटेगरी एससी एसटी एससीबीसी जनरल जो कैटेगरी थे सिलेक्शन करने। तापर आपनकर जो एससी आपन जो कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट किए देइछि माने डेजिग्नेशन कौन सीटे आपनकर तहसीलदार नॉर्मली दियंती आपनकर जोटा कि डेजिग्नेशन पर इश्यूइंग अथॉरिटी सेठी तहसीलदार लिखिदेवे। तापर तळक आसे लिखाई आपनकर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जोटा कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जो मिलिथिबो से नंबर टी को आपन को सही बॉक्स रे देबा पई पड़िबो। ता साइड रे लिखाई डेट ऑफ इश्यू केउं डेट रे आपनकर कास्ट सर्टिफिकेट मिलिथिला आपन कैलेंडर आसी जिवो ता मधरो डेट टी को सिलेक्ट करनेबे केउं डेट रे आपन को कास्ट सर्टिफिकेट मिलिछि एवं तापर आपन कोन करया पई पड़िबो ना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करया पई पड़िबो। माने रखंतु एथरे केवल फोटो ही अपलोड करिवे पीडीएफ करिवेनी। चूज फाइल करिवे। चूज फाइल कला परे आपन जो स्कैन करी किंबा फोटो उठे के रखिथिबो निजर कास्ट सर्टिफिकेट की सेटा को आपन देबे केवल फोटो ही देबे पीडीएफ देबे नाही। देन यहाँ पर आसे आपनकर लिखाई आपनकर फिजिकल डिजेबिलिटी की जदि आपन फिजिकल डिजेबिलिटी हेतिबे पर्सन ऑन द फिजिकल डिजेबिलिटी तेले आपन सिटी यस करिवे। जदि आपनकर फिजिकल डिजेबिलिटी नो है तबे सेटा को आपन नॉर्मली नो करनेबे। तापर लिखाई देखो आपनकर मदर नेम आपनकर मां का ना जोटा सर्टिफिकेट 10th किंबा +2 पर लिखाई थिबो निजर मां का नाटा को प्रथम टाइप करिवे एवं तापर बॉक्स लिखाई फादर्स नेम निजर
ବାପାଙ୍କ ନାମଟାକୁ ସେଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହୁଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅକ୍ଷରରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଜମା ସ୍ମଲ୍ ଅକ୍ଷର ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କରିବେ। ଆଉ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିଥିବେ ଫଟୋ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 50 KB ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନେବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍କାନ୍ କରିଥିବେ ଫଟୋଟାକୁ 50 KB ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବେ, ଫଟୋଟାକୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିନେବେ। ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି 20 KB ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଲେଖା ହେଇଥିବ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନସର୍ଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲେଖାଯିବ, ତାପରେ ଓକେ କରିନେବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ଆପଣ ପାସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ନା ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅନଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏଲିଜିବଲ୍ ନୁହନ୍ତି, ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ଟା ଅଛି। ବଟ୍ ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର କରିବେ କେବଳ ବିଡ୍ ମାର୍କଟାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ କରିବେ ବିଡ୍ ମାର୍କଟା ଦେବେ, ନହେଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସମାନ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର କଲେ ପର୍ସୁଇଂ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର ସେଠି ବିଏଡ୍ର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟଟା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଲେଖା କିଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପେପର ପାଇଁ, ଯେ ପେପର ଅପସନ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେହେତୁ କରିବା ପେପର 1 ଆଣ୍ଡ ପେପର 2, ସେ ଲେଖୁଛି ପେପର 1 ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ପେପର 1। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟା କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ପେପର 1 ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ତା ସହିତ ବିଏଡ୍, ସେଇ ଅପସନ୍ଟାକୁ ମୁଁ କରୁଛି। ମାନେ 45% ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ରହିଛି 45% ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ମାର୍କ, ଦେନ୍ ବିଏଡ୍ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଯେଉଁଠି ଅପସନ୍ ଅଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହୁଅନ୍ତି 45% ମାର୍କ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ବିଏଡ୍ ସେଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଜମା ବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦବାଜି କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ପେପର 2, କାହିଁକିନା ଆମର ସେମ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ତା ସହିତ ବିଏଡ୍, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବ ସେ ସେଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଏଇ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ ବିଏଡ୍ 45% ସେଇ ଅପସନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ବଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖିଥିବେ ସେଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ସେଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପେପର 2 ପାଇଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ୍, ସାଇନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ କରିବେ, ଆର୍ଟ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ହେଇଥିବେ ତେବେ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଛି ଯେ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅପସନ୍ ଫର୍ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜ ଚଏସ୍ର ସବଜେକ୍ଟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପସନ୍, ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଇନସର୍ଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆସିବ, ତାକୁ ଓକେ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଯେଉଁ ମାର୍କ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଲେଖିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଟେକେନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ସେଇ ସମସ୍ତ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଟେକେନ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ସବଜେକ୍ଟକୁ ସେଇଟା ଲେଖିଦେବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତା ସାଇଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ବୋର୍ଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆପଣ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିବେ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାଁଟାକୁ ସେଠି ଲେଖିଦେବେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ସେଠି ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାରିପଦା ଲେଖିଦେଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କରୁଥିବେ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାଁଟିକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ, ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା, ଆମର 2400 ଥିଲା, ମୁଁ 2400 ଲେଖିଲି। ତାପରେ କେତେ ମାର୍କ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତିକି ମାର୍କ 2000 ମାର୍କ ରଖା ହେଇଥିଲା ସେଠି ମୁଁ 2000 ମାର୍କ ଲେଖିଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଡିଭିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜନ୍ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାସ୍ କରିଥିବେ ବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଥିବ ସେଠି ସେଇ ଡିଭିଜନ୍ଟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ର ମେଥଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ ଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିବେ ଦେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଠି ମାର୍କ ବକ୍ସଟାକୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଆସିଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମେଥଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ମେଥଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଲି, ବଟ୍ ଆପଣ ଯାହା ଥିବ ଦେବେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍, ଆପଣ କେଉଁଠି ବିଏଡ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ନାମଟିକୁ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜ, ମନେକର ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେ କଲେଜର ନାଁ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ କଲେଜର ନେମ୍ଟିକୁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼
ऊपर लिखा थिबो नले सर्टिफिकेट तापर आपन एनसीटी आपन एफिलिएटेड सेटा यस करिवे विदाउट एनसीटी एफिलिएटेड रे आपन करि परिबे नै तापर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी आपन केउ यूनिवर्सिटी रे आपन बीएड कॉलेज जेमिति जो माने आंध्र रे करूछंती कि आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी कि आंध्र यूनिवर्सिटी बट आमे ओडिसा रे करछु नॉर्थ ओडिसा यूनिवर्सिटी रे सेतबे सेठी बोर्ड बा सेगा अछि यूनिवर्सिटी रे आमे यूनिवर्सिटी रो ना देले देन तापर रहिछि मैक्सिमम मार्क आपन केते मार्क बीएड रे थिला 1800 थिला 1800 दिया गला आ मार्क सिक्योर आपन केते मार्क से 1800 रु रखि थिले से मार्क टा मध्ये सेटा दा पई पड़िबो तापर आपन परसेंटेज बाय डिफॉल्ट आसी दिबो सेठी डिवीजन आपन फर्स्ट डिवीजन कि सेकंड डिवीजन कि थर्ड डिवीजन जो डिवीजन ले आपन पास करथिबे बीएड सेटा करिवे किंतु कंटिन्यू थिले आपन करे जो मार्क एवडा डिवीजन दवा पई पड़िबो नाही केवल आपन मेथड सब्जेक्ट एवं इंस्टीट्यूशन नेम एवं आपन एफिलिएटेड अछि कि नै एति कि देबे अन्य किछि फिल अप करबा आवश्यक नाही तापर आसिला पेपर 2 पई त सेम जिंस आपन क्वालिफिकेशन अलगा अछि अलगा नै से ग्रेजुएशन सब्जेक्ट टेकन लिखाइ छी आपन ग्रेजुएशन ले जो सब्जेक्ट देले ऊपर से सेम सब्जेक्ट को दे देबे किछि प्रॉब्लम नै काहे ना आपन ग्रेजुएशन ले ही सेम क्वालिफिकेशन रही छी तापर आपन लिखाइ छी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी आपन कोन पेपर 2 पई अन्य यूनिवर्सिटी सेम यूनिवर्सिटी ही थिबो से यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड पाखरे जो लिखाइ छी आपन जो यूनिवर्सिटी रे +3 बा ग्रेजुएशन पास करछन सेटा को दे देबे ता साइड रे लिखाइ छी मैक्सिमम मार्क आपन मैक्सिमम मार्क जति कि थिला सेति कि देबे तापर ता साइड रे लिखाइ छी देखन कोन मैक्सिमम मार्क देबे केना टोटल मार्क जते अछि टोटल मार्क देला पर ता साइड रे लिखाइ छी मार्क सिक्योर्ड आपन केते मार्क रखि थिले से मार्क टिक देबा पई पड़िबो तापर डिवीजन देबे फर्स्ट डिवीजन गने आपण जे डिवीजन ल पास करथिबे सेही डिवीजन को फिल अप करिया पई पड़िबो पुनी तळको आसबे लेखा जायछि प्रोफेशनल जोटा कि आपनकर बीएड मार्क देबा पई पड़िबो प्रथम से सब्जेक्ट टेकले मेथड सब्जेक्ट आपण जे दुटी मेथड सब्जेक्ट रखिथिबे लिखि देबे तापर इंस्टीट्यूशन आपण कोड पास करचंदी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम व्हिच पास आपण केउ इंस्टीट्यूशन लो बीएड करचंदी से इंस्टीट्यूशन बा से कॉलेज रो नेम ठीक सेटार दे देबे तापर लिखाइ छी एनसीटी एफिलिएटेड आपण गेस करिवे देन बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी आपण जे बोर्ड आपण पास करचंती से बोर्ड रो नाम ठीक सेटार फिल अप करि नेबे तापर लिखाइ छी मैक्सिमम मार्क सेटा आपण टोटल मार्क बीएड रे केते थिला सेटा को देबे देन ता पाखरे लिखाइ छी मार्क सिक्योर्ड आपण केते मार्क रखिथिले सेटा को देबे परसेंटेज टा बाय डिफॉल्ट आसी जिवो देन आपण को डिवीजन ले आपण को लिखिया पई पड़िबो आपण केउ डिवीजन ले पास करले डिवीजन लिखिबा पोरे तळे देखन लिखाइ छी सबमिट आपण कोनोसी सर्टिफिकेट एठी अपलोड करिया पई पड़िबो नै सबमिट ऊपर क्लिक करनेबे सबमिट ऊपर क्लिक करले इंसर्टेड सक्सेसफुली आसीबो तापर ओके करनेबे तापर आपण को एड्रेस फिल अप करिया पई पड़िबो प्रथमे आपण कोन करिवे ना परमानेंट एड्रेस आपण टाइप ब्लॉक ना म्युनिसिपालिटी ना टाउन जाते सिटी सिलेक्ट करियो हम जेतु ब्लॉक टाउन सेति पे मो ब्लॉक कली तापर डिस्ट्रिक्ट आपनकर जेउ जिल्ला रो आपण बिलोंग्स करतबे से जिल्ला करिवे तापर आपनकर ब्लॉक आपण केउ ब्लॉक रो रेसिडेंस सेही ब्लॉक को सिलेक्ट करिवे देन आपनकर आर्ट आपनकर घर देबे घर जो एड्रेस आपन घर जो गां रे से गां रो नाम देबे देन आपनकर पोस्ट कोटा सेटा पोस्ट मत देबे पोस्ट ऑफिस नाम टाको देबे एवं तले लिखा जाइए देखंतु पिन जोटा कि आपनकर पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड नंबर टिको देबा पई पड़ो मने रखंतु जो परमानेंट एड्रेस टी देबे सेटा आपन सर्टिफिकेट ऊपर से जिल्ला टी लिखा है कि आसबो जे आपन ए जिल्ला रो रेसिडेंस बोली करेस्पोंडेंस जोटा कि प्रेजेंट एड्रेस जोटा देबे से प्रेजेंट एड्रेस को आपन सर्टिफिकेट पोस्टल ले पठा जिवो आपनकर परमानेंट सर्टिफिकेट रो नाम टाको आसीबो कोंठी ना आपनकर सर्टिफिकेट ऊपर जो परमानेंट सर्टिफिकेट जोटा आपण निज घर रो एड्रेस सेटा को दियंतु आ जदी आपण जोटा परमानेंट एवं करेस्पोंडेंस सेम अछि तले आपणकर सेम एज परमानेंट एड्रेस करंतु जदी अलगा थिबो ताको आथरे फिल अप करिवे देन तळे लिखाइ छि नॉर्मली देखंतु कोन लिखाइ छि सबमिट आपण एड्रेस फिल अप कला परे आपण को सबमिट ऊपर क्लिक करया पई पड़िबो इंसर्टेड सक्सेसफुली आसीबो पॉपअप आपण को ता परे ओके करना को पड़िबो ओके कला परे आपनकर एड्रेस फिल अप हे जिवो आपण जो इन्फॉर्मेशन देले आपण को सामने रे शो ऑफ करिबो आपण सेगुडा को निर्भुल माने पूरा भल भाव रे देखि देबे जदी किछि भूल थिबो ताको एडिट ऑप्शन ऊपर क्लिक करी आउ थरे आपण एडिट करते फाइनल सबमिशन परे आ फिल अप करियबो नै जदी आपण ठीक ठाक अछि देखिले देन नेक्स्ट पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऊपर क्लिक करिवे तापर एमिडी पॉपअप आसीबो आपण डिक्लेरेशन आसीबो ओके करिवे
एवं आपन ये रजिस्ट्रेशन नंबर देखिबो एवं तळे लिखा है यस फाइनल सबमिट ये जो रेफरेंस नंबर सेटा किछि दबा आवश्यकता ना जो ऑफलाइन ले पेमेंट करथिबे देबे तेणु आपन कोन करिया पई पड़िबो ना यस फाइनल सबमिट तारि ऊपर क्लिक करिवे क्लिक कला परे आपणकर कौन आसबा ना एमिति पॉपअप आसबे जे आपण आर यू श्योर आपण जदी सबमिट करि देबे ताको मॉडिफाई करि परिबे ना सेत पई पॉपअप देखौ सेत पई आपण जदी किछि भूल थिबो एई समय वेरिफिकेशन करि परिबे बा मॉडिफिकेशन करि परिबे जेतो हम ठीक ठाक अछि मु सेत पई ओके ऊपर क्लिक करनो छै काना एवरीथिंग मु जा डिटेल्स देछि जा सॉल्व कला सब कुछ ठीक अछि भूल देले आपण बैक को जाय के मॉडिफाई करि परिबे जेतो ठीक अछि मु ओके कर देली तापर आपण को पेमेंट्स करया पई तो पेमेंट बहुत इजी आपण मध्य निजर फोन पे गूगल पे माध्यम यूपीआई माध्यम करि परिबे देखो आपण एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब माध्यम करि परिबे मु आपन को स्कैन एंड पे करके देखौची सबा लास्ट ऑप्शन अछि देखंतु स्कैन एंड पे ऊपर क्लिक करिवे आपन को चॉइस आपन केमिति पेमेंट करिवे एप्लिकेशन फिलअप रो प्रोसेस जानले देन आपनकर तळे देखो लगा छि जेनरेट क्यूआर कोड जेनरेट हेजिबो निज मोबाइल फोन ले स्कैन कले आपन ताको पेमेंट करि परिबे आपनकर एप्लिकेशन फॉर्म फिलअप हेजिबो एई थिला डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वीडियोटी भल लागितिले लाइक करिवो निजर फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करिवो थैंक यू जय जगन्नाथ जय ओडिशा।